केजरीवाल सरकार एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ रुपए न लौटाने पर आज द्वारका के अलग अलग जगह पर भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन और उपवास किया गया। केजरीवाल 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 निगम के 13,000 करोड़ वापस करो निगम के 13,000 करोड़ वापस करो। केजरीवाल केजरीवाल दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार। भाजपा का कहना है कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने लोगों की सेवा की उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार एमसीडी का पैसा नहीं दे रही है। मैम आज जो ये आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, इसको प्रदर्शन से ज़्यादा हम शांतिपूर्ण उपवास करके बैठे हैं ताकि हमारे दिल्ली के मालिक जो कि वो अपनी विधानसभा में बोलते हैं कि वो दिल्ली के मालिक हैं, तो उनको अपनी प्रजा अपनी जनता का ख्याल भी रखना चाहिए और हमारे सफाई कर्मचारियों का, हमारे सभी सैनिकों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमेशा ग्राउंड पे उतर कर काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और अपनी कोरोना काल में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने जनता की सेवा करी। उनके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे तीनों मेयर जो कि और कुछ महिला पार्षद जो कि केजरीवाल के निवास के बाहर पिछले 10 दिन से इतनी शीत लहर में, इतनी ठंड में अपना घर बार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर वहाँ पे बैठे हैं। हम उनके लिए यहाँ पे बैठे हैं ताकि केजरीवाल को नींद से जगाएं और जनता का काम करने के लिए। मैं विनोद शर्मा, प्रधानमंत्री जिला नजफगढ़। जैसा कि आपको पता है, आज पूरी दिल्ली के अंदर 280 मंडलों के अंदर पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपवास पे बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से और शाम 5 बजे तक उपवास पे रहेंगे। ये एक सांकेतिक धरना है। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए निगम की राशि को रोक के बैठे हुए हैं। और वो क्यों रोक के बैठे हुए हैं? उनको पता है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की है, उसको बदनाम करने के लिए, ताकि आने वाले निगम के चुनाव में अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये 13,000 करोड़ रुपए को रोक रखा है। इसका मुख्य कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो निगम की सरकार है वो बदनाम हो सके। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल जी कभी किसानों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो कभी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में अगर किसी ने सीएम बनाया है तो दिल्ली की जनता का पूरा रोल है सीएम को, केजरीवाल को सीएम बनाने में। आपने देखा होगा अभी 5-7 दिन पहले वो बॉर्डर पे खड़े हुए थे। जब बाहर से आए हुए किसान दिल्ली को बंधक बना रहे हैं और केजरीवाल जी उनके समर्थन में खड़े हुए हैं कि आओ पूरी दिल्ली को घेर लो। मेरा ऐसा मानना है कि इससे गंदी राजनीति कुछ हो ही नहीं सकती। ये आज आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि जो एमसीडी के 13,000 करोड़ अरविंद केजरीवाल जी आग्रह करूंगा राकेश प्रजापति जी से जो हमारे विधानसभा के एमसीडी अपने कामों को पूरा कर सके, जो कि एमसीडी की अपनी जिम्मेवारी है उनको पूरा करें। बिना पैसे के वो काम नहीं हो सकते, इसलिए केजरीवाल जी की ये जिम्मेवारी बनती है, विशेष जिम्मेवारी बनती है क्योंकि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं। एमसीडी दिल्ली की है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी पहले बनती है कि वो पैसे से एमसीडी को तंग ना करे और पैसा एमसीडी को दिया जाए। मेरा यही निवेदन भी है। तीनों एमसीडी में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का फंड बकाया है जो कि केजरीवाल सरकार रिलीज नहीं कर रही है। इसके लिए पूरे दिल्ली में सांसदों के द्वारा धरना प्रदर्शन और उपवास रखा जा रहा है। आज आप ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? मांग तो हम लोगों को ये हड़ताल और धरना पे बैठना, उपवास करना, और आज हमारे निगम पार्षद कम से कम 11 दिन हो गए आज उनको केजरीवाल जी के घर के आगे अपनी मांग रखते हुए, और उन्होंने अभी तक आकर ये नहीं पूछा है कि आप लोगों का क्या हाल है और आपकी समस्या क्या है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय मैं निगम पार्षद थी ये समस्या कब से चली आ रही है। 4 साल इनके कार्यकाल को हो गया और लगभग 2 साल हमारे कार्यकाल में, जब से इन्होंने एमसीडी का फंड नहीं दिया। ये चाहते हैं कि एमसीडी का विकास कार्य ना हो और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह ना मिले, और इस तरह से ये एमसीडी को पंगु बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों की यही मांग है और हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो 13,000 करोड़ एमसीडी का जो फंड है ये केजरीवाल जी नहीं राकेश प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी ये अपना मटियाला विधानसभा जिसके अंदर पटवारी के नाते दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार
जो दिल्ली नगर निगम को कर्मचारियों के लिए जो वेतन के रूप में पैसा देती थी, उसके अंदर तीनों निगमों के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का बकाया लगातार निगम इनसे आग्रह करता रहा है कि हमारा जो 13,000 करोड़ रुपए वो हमें दिया जाए। आपने देखा होगा जब वैश्विक कोविड-19 महामारी के अंदर जिस प्रकार से पूरा विश्व इस कोविड-19 महामारी के अंदर जूझ रहा था और कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा था, तो ऐसी महामारी के बीच में भी हमारे निगम के कर्मचारी रात और दिन क्षेत्र के अंदर सेवा कर रहे थे, क्षेत्र के अंदर काम कर रहे थे, चाहे वो उसके अंदर डॉक्टर हो, चाहे वो उसके अंदर निगम के विद्यालय के कर्मचारी हों। आज निगम के विद्यालय जिस प्रकार से केंद्र ने राशन दिया, उस राशन को वितरण करने का अगर कोई काम कर रहा था, तो विद्यालयों के जो स्कूल के हमारे जो अध्यापक है वे वो काम कर रहे थे। पवन तोमर, मंडल अध्यक्ष ककोला, भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी मांग है, जिस प्रकार से दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, इन्होंने हमारे नगर निगम का पैसा 13,000 करोड़ रुपए रोक रखा है और रोकने के पीछे इनकी एक राजनीति है, जिससे निगम में बीजेपी की सरकार जो है उसको बदनाम किया जा सके और इनके पैसे रोकने से निगम के सफाई कर्मचारी हैं, निगम के डॉक्टर हैं, निगम के टीचर हैं, इनकी जो तनख्वाह है वो मिल नहीं पा रही है समय से, ना ही जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनकी पेंशन समय से आ पा रही है, सफाई व्यवस्था में कमी आ रही है, विकास कार्य रुके हुए हैं और सिर्फ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी एक ये जो एक गिरी हुई मानसिकता है राजनीति की, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो, वापस करो। निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो, वापस करो। भारत माता की